प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन शैली संबंधित रोगों पे, अर्थात लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये बीमारियां विकसित देशों की तरह अब हमारे देश में भी पैर पसार चुकी हैं। ये बीमारियां जिनमें मोटापा, डायबिटीज़ या मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट से संबंधित रोग, स्ट्रोक, ऐसे ही कैंसर और अन्य जो जीवन मारक बीमारियां हैं जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, ये अक्सर हमारे देश में आम या साधारण सी मिलने वाली बीमारियां हो गई हैं। वैसे तो ये जो लोग पैसे वाले हैं, शिक्षित भी हैं, शहरों में हैं, जानकारी भी है, वे लोग इन बीमारियों से अधिक ग्रसित हैं। आप देखेंगे शहरों के अंदर बहुत सारे अस्पताल जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी आम डॉक्टर्स हो गए हैं, वे बहुत पढ़े लिखे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम इन रोगों को कंट्रोल करने में या कम करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है, आज हम संक्षिप्त में आपसे ज्ञान साझा करेंगे। जैसे कि ये रोग हैं, हमारे जो जीवन शैली है अर्थात डेली के रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे खान पान में हम लोग पीछे रह गए हैं। जैसा हेल्दी फूड या हेल्दी आहार होना चाहिए वो हम नहीं खा पा रहे हैं, पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो खान पान है जिसके अंदर सिगरेट पीना, शराब पीना या यूं कहें अपने कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ग्रसित रहना, ये सब इसके मुख्य कारण हैं। रही बात है ये बीमारियां कैसे कम होंगी, ये एक सोच का विचार करने का विचार है। आप देखिए, यदि देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है जिस प्रकार से हेल्थ केयर का हमारे यहाँ लगभग 70% तक हेल्थ केयर जो है अब प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में हो गई है, जबकि 18 से 20% सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है। इसके अलावा जो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं वो सरकारी यानी कि जो फ्री हैं वो लगभग 40 से 45% अवश्य हैं। कहने का ये भाव है, आपको अपने आप ही खुद अपने जीवन का या रोगों से बचने के प्रयास करने होंगे, ये मेरा कहना है आपसे। रही बात है कि जीवन शैली संबंधित रोग, जिसको हम अब ऐसा समझते हैं कि शायद कोई और ना बचे, जिस प्रकार बड़े या बूढ़े ये सब रोगों से पीड़ित हैं, ऐसे ही बच्चे खासकर स्कूल जाने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इन रोगों से पीड़ित हैं, जिनमें मोटापा एक मेन है। बच्चों में मोटापा आम हो गया है। मोटापा को हम ये कहते हैं कि बहुत सारे रोगों की जननी है, अर्थात बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपसे एक बात अवश्य पूछूंगा कि हम चाहे शिक्षित हैं, जानकारी रखते हैं, फिर भी ये रोग क्यों हो रहे हैं, ये एक विचार करने की बात है। क्या हमारे पूर्वज इन सब रोगों से पीड़ित थे? आप कहेंगे हाँ या ना, और आप अच्छी तरह जानते हैं अधिकांश लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज इन रोगों से पीड़ित नहीं थे। तो क्या कारण रहा होगा, क्या दिनचर्या रही होगी, ये भी सोचने की बात है। क्या उन लोगों का खान पान जिस प्रकार आज है वैसा ही था? क्या वो प्रदूषण से प्रभावित थे? क्या वो एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं करते थे? क्या वो इन सब जो जो धूम्रपान या शराब इनका सेवन वैसे ही करते थे जैसा हम लोग करते हैं? या इसके अलावा जिस प्रकार से आज लोग खाली अपने कैरियर के लिए, पैसे के लिए स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं, क्या वो ऐसे ही थे? आप कहेंगे नहीं। तो मुख्य कारण क्या रहा होगा, ये मैं आज आपसे बात साझा करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, जो पुरानी मेडिकल साइंस है, भारत की मेडिकल साइंस है, जिसको हम आयुर्वेद या आयुष से जानते हैं, वो 3 चीज़ों पे अवश्य ध्यान देते थे। एक तो डाइट, आहार भी कौन सा, सीजनल, वो भी पर्याप्त मात्रा में, ना अधिक ना कम, एक बात। उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से मतलब यहाँ है डिसिप्लिन्ड रूटीन, समय से सोना,
और समय से हमें कार्य करना, जिसके अंदर व्यायाम भी आता है। किसी भी कार्य को वो अधिक नहीं करते थे, बिकॉज़ वो मानते थे ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर की ताकत के अलावा हम ज़्यादा काम करेंगे तो शरीर में कमज़ोरी आएगी। तीसरा था नींद। वो पर्याप्त नींद लेते थे, या यूँ कहें वो समय से सोते थे, समय से जागते थे। तो 3 चीज़ें जो थीं, जिसको हम आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा कहते हैं, ये सब उनका एक रूटीन था, अधिकांश लोगों का था। अब आप समझिए कि क्या हम भी इसको रोक सकते हैं? कहने का मेरा भाव है, अभी भी जो डॉक्टर्स हैं जिनके हम इलाज कराते हैं, वो भी अभी भी लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट पे ज़ोर देते हैं। वो कहेंगे आप समय से सैर करिए, समय से खाइए, पर्याप्त मात्रा में खाइए, कुछ ना खाने वाली चीज़ें हैं, उनका सेवन ना करें। कहने का अभिप्राय ये है, जो चीज़ें हमारे पूर्वज जिस प्रकार से दिनचर्या या लाइफ़स्टाइल को रखते थे, हमें भी वही करने की ज़रूरत है। कितने दुःख की बात है कि आज घर के अंदर शायद ही कोई बच्चा हो, वो दवाइयाँ ना खाता हो। इससे हमारे शरीर भी प्रभावित होते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब होती है, और हमारे जो कार्यशैली है, अर्थात हमारा जो काम करने का जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी बहुत खराब होती है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये लाइफ़स्टाइल जो है हमें ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि हम कम से कम बीमार हों, ये ज़रूरी रहेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को रोकने के लिए हम प्रशासन या सरकारों पे ज़्यादा विश्वास ना करें। हमें खुद ही इन सब चीज़ों का चयन करना पड़ेगा, ताकि हम पुराने जो तौर तरीके हैं, जिसमें हमारे बड़े-बूढ़े या बुज़ुर्ग जो थे, जिसको वो पालन करते थे, सेवन करते थे, उसी चीज़ से ही हमने भी ये सीखना चाहिए। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। आज यदि हम ध्यान रखेंगे, तो कल हमारा अच्छा होगा। इन सब चीज़ों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, पर मैं ये बात अवश्य कहूँगा, जीवन शैली संबंधित रोग हैं, उनको कम करने के लिए, बिकॉज़ दे आर प्रिवेंटेबल, आप उनको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं। तो आप लाइफ़स्टाइल बीमारी को कम करने के लिए खुद आगे आएँ। जब आप बड़े हैं, आप करेंगे, तो आपको आपके अनुशासन को देख के छोटे भी करेंगे, अर्थात परिवार के अन्य सदस्य भी करते रहेंगे। तो आपसे ये अनुरोध है, जीवन शैली को सुचारू रूप से रखने के लिए, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि समय से आप सब काम करिए और अपनी सेहत को ठीक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।